चेतना टीवी के सभी दर्शकों को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं नगर की सुर्खियों पर। सभी पर छाया रंगों का खुमार, खूब मनाया रंगों का त्योहार। स्वाइन फ्लू का एक और संदिग्ध रेफर, डॉक्टर्स नहीं ले पाएंगे लंबी छुट्टियां। और 18 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। फागुन का मतलब ही उत्साह, उमंग और उत्सव है। ऐसे में रंगों का रंगीला त्योहार हो तो कहना ही क्या। धुलंडी पर शहर में हर उम्र और वर्ग के लोगों पर रंगों का खुमार खूब चढ़ा। देखिए किस तरह। रंगों का पर्व हो और मस्ती नहीं छाए, ये कैसे संभव है। धुलंडी पर बाजारों की तरह कॉलोनियों में भी सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। कॉलोनी वासी घर घर पहुंचे और गुलाल लगाया। बच्चों पर भी होली का रंग खूब चढ़ा था। हाथों में पिचकारियां लेकर उन्होंने अपनी मित्र मंडली के साथ जमकर होली खेली। बच्चों ने अपने चेहरों पर रंग गुलाल के अतिरिक्त चमकीले रंग भी खूब लगाए। अपने घर का कामकाज निपटाकर महिलाएं भी मोहल्लों में होली खेलने के लिए टोलियां बनाकर निकल पड़ी थी। बाजारों में तो सुबह से ही लोगों पर रंगों का त्योहार छाने लगा था। कॉलोनी क्षेत्रों में सभी जगह नागरिक रंग गुलाल का पर्व मनाते देखे गए। जगह जगह एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं देने का क्रम शाम तक चलता रहा। मौज मस्ती के इस पर्व की खुशियों को अभिव्यक्ति देने के लिए नाच गाने का दौर खूब चला। बच्चों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस उत्सव में हिस्सा लिया। पर्व के उपलक्ष्य में समाजों ने घेर निकाली, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए परस्पर प्रेम और भाईचारे में रहने का संदेश दिया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस महकमा सुबह से ही सतर्क था। शहर के 7 जिले में भी पर्व शांतिपूर्वक निर्विघ्न संपन्न होने पर सभी ने राहत की सांस ली।
जिले में स्वाइन फ्लू का प्रकोप तब तक कम होने की संभावना कम ही है जब तक कि गर्मी शुरू नहीं हो जाती। जिला अस्पताल में भर्ती एक और संदिग्ध को इंदौर रेफर किया गया है। बुधवार को इंदौर के निजी अस्पताल में रतलाम के दूरदर्शन इंजीनियर की मौत के बाद स्वास्थ्य अमला भी सकते में है। रात में ही जिला अस्पताल से सिविल सर्जन मृतक के घर पहुंचे थे और सभी परिवारजनों की प्रारंभिक जांच की। किसी में भी संदिग्ध स्वाइन फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए, हालांकि उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। उधर गुरुवार को जिला अस्पताल से एक मरीज इंदौर रेफर किया गया है। इस मरीज की हालत ठीक नहीं होने से अस्पताल प्रशासन ने यह निर्णय किया। स्वास्थ्य विभाग को गर्मी बढ़ने का इंतजार है। बीच में गर्मी का असर तेज हुआ था, लेकिन फिर से बारिश होने से मौसम एक बार फिर से सर्द हो गया। रात के समय बाइक चलाने के दौरान सर्द हवाएं लग रही हैं। इससे भी स्वाइन फ्लू के वायरस कम नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार गर्मी बढ़ने से स्वाइन फ्लू के वायरस अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। विभाग की बदकिस्मती ही है कि गर्मी तेज नहीं हो रही है। एक तो वैसे ही बीमारियों का जबरदस्त प्रकोप और उस पर सरकारी अस्पताल के आधे से ज्यादा चिकित्सक अवकाश पर हैं। सीएमएचओ ने व्यवस्था सुधार के लिए लंबे अवकाश पर गए चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त करके नोटिस जारी करने के संकेत दिए हैं। जिला अस्पताल में करीब आधा दर्जन डॉक्टर अलग अलग कारणों से अवकाश पर चले गए हैं। मैटरनिटी की 2 महिला डॉक्टरों के अवकाश पर चले जाने से यहां की व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी हैं, तो अस्पताल के भी कुछ डॉक्टरों के चले जाने से ड्यूटी लगाने में समस्या खड़ी हो गई है। 2 डॉक्टर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इससे अस्पताल की ओपीडी में तो ठीक, वार्डों के राउंड लेने वाले डॉक्टरों की समस्या खड़ी हो गई है। जिला अस्पताल में 68 डॉक्टरों के पद हैं, उन पर 40 से भी कम पदस्थ हैं। ऐसे में डॉक्टर्स पर डबल ड्यूटी का दबाव है। इसके चलते कुछ लोग काम छोड़कर जा चुके हैं। सीएमएचओ ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि ऐसे डॉक्टर जो बीमारी का आवेदन देकर अवकाश पर गए हैं, उन्हें संभागीय मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लाना होगा। बोर्ड के प्रमाण पत्र के बाद ही अवकाश अवधि का वेतन निकाला जा सकेगा। मध्य प्रदेश में 18 मार्च से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदारी शुरू हो रही है। यदि सरकार बोनस देती है तो किसानों को राहत मिलेगी। हाल की बारिश से फसलों को क्षति पहुंची है। बीते साल की तुलना में इस बार खरीदी के पूर्व सरकार ने समर्थन मूल्य पर बोनस देने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में बोनस के बजाय सरकार ने समर्थन मूल्य की दर 1450 रुपए तय कर रखी है, लेकिन अब राज्य आर्थिक सहायता के माध्यम से उक्त राशि देने पर विचार चल रहा है। गेहूं खरीद के दौरान खरीदी करने वाली संस्थाओं को 7 दिन के भीतर किसानों को भुगतान करना होगा। फिलहाल सरकारी खरीद को लेकर प्रशासन चुस्त नजर आ रहा है। बेमौसम बारिश की मार से जिले भर में करीब 10 से 15% फसलों को नुकसान हुआ है। इसके चलते शासन ऐसे सभी किसानों को राहत देने के उद्देश्य से बोनस पर विचार कर रहा है। दरअसल बारिश के चलते गेहूं गीले होने से उनकी चमक कम होने के साथ उनमें डंक लगने की संभावना अधिक रहती है। इसके चलते उसकी कीमत गिर जाती है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। सभी पर छाया रंगों का खुमार, खूब मनाया रंगों का त्योहार। स्वाइन फ्लू का एक और संदिग्ध रेफर, डॉक्टर्स नहीं ले पाएंगे लंबी छुट्टियां। और 18 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।